हरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तिन्ह को स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को नवाए स्तुति को उचारिए। धन्य धन्य ते नहीं ते काज सब आज भय कर जोरी बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगलमय मंगल करण वीत राग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब आवे निज पद राज। इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। करिए मोक्ष उपाय। 2 क्वेश्चन बचे थे ना कल। क्वेश्चन नंबर 80 है, लेकिन उसको अपन एक एक व्यक्ति से एक ही पूछेंगे, मतलब 3 है वो क्वेश्चन एक्चुअल में। मात्र व्यवहार के उपदेश में सम्यक दर्शन के लिए क्या उपदेश है? निशान 79 क्वेश्चन बाकी। 79 हो गया था ना? नहीं, वो 79 बाकी हो गया था, कल 2 ही छोड़े थे। नहीं, 3 रह गए थे। आप 2 बोल रहे थे पर 3 थे। 3 रह गए थे। अच्छा, व्यवहार वो उसका क्या लाभ है, उसका क्या लाभ है, वो एक हाँ, निश्चय सहित व्यवहार के उपदेश में किसकी प्रधानता है, उसका क्या लाभ है? निशान निश्चय सहित व्यवहार के उपदेश में परिणामों की ही प्रधानता है। उसके उपदेश से तत्व ज्ञान के अभ्यास द्वारा वैराग्य भावना द्वारा परिणाम सुधरे। वहां परिणामों के अनुसार तो बाह्य क्रिया भी सुधर जाती है और परिणाम सुधरने पर बाह्य क्रिया सुधरती ही है। इसलिए श्री गुरु परिणाम सुधारने के उद्देश्य से यह उपदेश देते हैं। ठीक है, आगे मात्र व्यवहार के उपदेश में सम्यक दर्शन के लिए क्या उपदेश है? मनोरमा आंटी। उपदेश में जहाँ व्यवहार क्या ही उपदेश हो, वहाँ सम्यक दर्शन के अर्थ अरहन देव निर्गुण गुरु दया धन को ही मानना, औरों को नहीं मानना तथा जीवादिक तत्वों का व्यवहार स्वरूप है उसका सिद्धांत करना, शंकादि 25 दोष न लगाना, निशंकादि अंग व सम्यक आदि गुणों का पालन करना इत्यादि उपदेश देते हैं। ठीक है, जहाँ व्यवहार का ही उपदेश है वहां पे सच्चे देवशास्त्र गुरु, सच्चे देवगुरु धर्म को ही मानना, औरों को नहीं मानना, ये सब बातें वहां कही है। मात्र व्यवहार के उपदेश में सम्यक ज्ञान के लिए क्या उपदेश दिया है? प्रमिला जी। सम्यक ज्ञान के अर्थ जिनमत के शास्त्रों का अर्थ व्यंजन सहित अभ्यास करने का उपदेश दिया। जिनमत के शास्त्रों का अभ्यास और जो उसके अंग हैं,
हाँ, अर्थ व्यंजन आदि उसके अंग हैं, सम्यक ज्ञान के अंगों सहित उन शास्त्रों का अभ्यास करने का उपदेश दिया। मातृ व्यवहार के उपदेश में सम्यक चारित्र के लिए क्या उपदेश है? मीना चाची। सम्यक चारित्र व्यवहार के लिए सम्यक चारित्र के अर्थ है एक देश व सर्वदेश हिंसादि पापों का त्याग करना, व्रतादि अंगों का पालन करना इत्यादि उपदेश देते हैं तथा किसी जीव की विशेष धर्म का साधन न होता जानकर एक आखिरी आदि का भी उपदेश देते हैं। जैसे कि भील को कोए का मांस छुड़वाया, ग्वाले को नमस्कार मंत्र जपने का उपदेश दिया, ग्रस्त को चैतन्य पूजा प्रभावनादि कार्य का उपदेश देते हैं इत्यादि। जैसा जीव हो उसे वैसा उपदेश देते हैं। ठीक है, पेज नंबर 279 पे चल रहे हैं ये क्वेश्चन आंसर। निश्चय सहित व्यवहार के उपदेश में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के लिए किस प्रकार का उपदेश है? बोलो प्रीति। निश्चय सहित व्यवहार के उपदेश में सम्यक दर्शन के लिए यथार्थ तत्वों का श्रद्धान कराते हैं, उनका निश्चय और व्यवहार स्वरूप के श्रद्धान द्वारा और स्वपर के भेद ज्ञान द्वारा पर द्रव्य में रागादि छोड़ने के प्रयोजन सहित तत्वों के श्रद्धान का उपदेश देते हैं, जिससे अनंत आदि के सिवा अन्य देवादि स्वयं ही झूठे भासित होते हैं और उस कारण उनका मानना स्वयं ही छूट जाता है। सम्यक ज्ञान के लिए संशय आदि रहित उन्हीं तत्वों को उसी प्रकार जानने का उपदेश देते हैं। इसलिए उन तत्वों को जानने के लिए जिन शास्त्रों का अभ्यास जीव को स्वयं ही होता है। सम्यक चारित्र के लिए राग आदि दूर करने का उपदेश देते हैं। उससे जीव के एक देश और सर्वदेश तीव्र राग आदि का अभाव होने से पाप क्रिया छूटती है और मंद राग से श्रावक मुनि के व्रतों में प्रवृत्ति होती है और मंद राग का भी अभाव होने पर शुद्धोपयोग रूप प्रवृत्ति होती है। ठीक है, ये निश्चय सहित व्यवहार के उपदेश में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का इस तरह से उपदेश दिया है। चलिए, इसमें लास्ट वाला पैराग्राफ नहीं आएगा क्या? हाँ, ये भी ले लेंगे कि जैसे कोई यथार्थ आकृति होती है या भक्ति होती है उसका उपदेश देते हैं, इसको भी ले सकते हैं। उसी मतलब ये सम्यक चारित्र से ही रिलेटेड है, तो वो जैसी यथार्थ या आखिरी सम्यक दृष्टियों की होती है या जैसे कार्य होते हैं उसका उपदेश तो सम्यक चारित्र में देते हैं, ले लेंगे उसको भी। अपनी चर्चा चल रही है यहाँ पर, 8वां अधिकार है और चरणानुयोग के व्याख्यान का विधान। तो मतलब सबसे ज्यादा डिटेल में किसकी चर्चा कर रहे हैं? चरणानुयोग की, क्योंकि वो बाहर में वही दिखता है, उसी का लोगों को पक्ष भी रहता है। धर्म के नाम पे बस यही हो, ये किया क्रियाएं की तो धर्म है, नहीं तो धर्म ही नहीं है। सारी दुनिया मतलब उस व्यवहार के पक्ष में उलझी हुई है। तो वो गलत नहीं है, व्यवहार होना गलत नहीं है, लेकिन यथार्थ समझ पूर्वक हो, निश्चय पूर्वक का व्यवहार तो वह सच्चा व्यवहार है ही, और अकेला व्यवहार भी हो तो भी थोड़ी बहुत समझ पूर्वक हो तो वो ठीक है। और गलत मान्यता के साथ व्यवहार कर रहा है, व्यवहार का आचरण कर रहा है, उसमें अगर थोड़े बहुत मतलब बिल्कुल ही अभिप्राय खोटा है तो वो नरकादि के बंध का कारण भी हो सकता है। लेकिन यदि ज्यादा अभिप्राय खोटा नहीं है पर वो व्यवहार आचरण पालता है तो सुगति का कारण हो जाता है। इसलिए दुनिया वो व्यवहार में लगी रहती है, क्रियाकांड में लगी रहती है, इसलिए वो सारी उसको क्लियर करने के लिए उसके लिए ज्यादा लिखा। और सब तो कर्णानुयोग का इतना लोग कहाँ कुछ लिखते पढ़ते सुनते समझते हैं, वो तो वैसे ही नहीं। प्रथमानुयोग और अभी द्रव्यानुयोग का भी बहुत ज्यादा नहीं है, चरणानुयोग का क्राइटेरिया भी बहुत ज्यादा है, उसका एक मतलब क्षेत्र भी बहुत है, इसलिए उसके संबंध में इतनी चर्चा यहाँ पर चल रही है। कल अपन ने देखा था
कि चरणानुयोग में छद्मस्त की बुद्धि गोचर जो स्थूल है लोक प्रवृत्ति उसकी मुख्यता का उपदेश देते हैं, आचरण की मुख्यता से उपदेश देते हैं। जो केवल ज्ञान गम्य सूक्ष्म बातें हैं उनका उपदेश चरणानुयोग में नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि वहां उसका आचरण नहीं किया जा सकता। जो सूक्ष्मताएं जो बारीकियां केवल ज्ञान गम्य हैं उस रूप से आचरण नहीं हो सकता, और यहाँ आचरण की मुख्यता है, आचरण के हिसाब से कथन करना है, इसलिए आचरण के प्रयोजन से ये कथन किया जाता है। तो एक तो उदाहरण दिया अनुवृत्ति का, अनुवृत्ति के त्रस हिंसा का त्याग कहा। तो कल अपनी चर्चा चली थी कि जो पहली प्रतिमा वाले हैं उन पहली प्रतिमा वालों वो युद्धादि में प्रवृत्ति करते हैं कि नहीं करते हैं, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो वो जो क्या नाम था उनका, वर्षा जी ने जो द्रव्य संग्रह का रेफरेंस दिया था 45वीं गाथा की टीका में, वहां तो ये लिखा था कि वो युद्धादि में प्रवृत्ति करता हुआ भी, मतलब वो करता है, पहली प्रतिमाधारी युद्धादि में प्रवृत्ति करता हुआ भी शिकार आदि नहीं करता है, संकल्प रूप से हिंसा नहीं करता है, सत्यव्यसन नहीं करता है, वो बात वहां थी। और उससे फिर मैंने और भी जगह खोजा, तो लाटी संहिता एक अपना ग्रंथ है, उस और जगह तो ऐसा कुछ लिखा हुआ ही नहीं मिलता है कि युद्ध के बारे में कुछ चर्चा ही नहीं, मतलब वहां तो पहली प्रतिमा का स्वरूप अपन पढ़ेंगे कहीं भी तो ये है सत्यव्यसन का त्यागी होगा, सत्यव्यसन से त्यागी का त्यागी है, संकल्पी हिंसा का त्यागी है, इस तरह से उसमें लिखा होता है। पर अब युद्ध करना यानी युद्ध करने का मतलब है विरोधी हिंसा, तो उद्योगी हिंसा उसके जीवन में है, आरंभी हिंसा भी उसके जीवन में है, जहां तक आरंभ त्याग प्रतिमा नहीं है वहां तक उद्योगी आरंभी हिंसा है, तो वो विरोधी हिंसा भी पहली प्रतिमा में हो सकती है। और वो लाटी संहिता में ऐसा लिखा था कि उसमें विरोधी हिंसा भी नहीं होगी, वो किसी भी तरह से युद्ध में प्रवृत्ति भी नहीं होता है। तो अब ये दोनों ही है। अब वो लाटी संहिता पांडे राजमल जी का है, ज्यादा प्रमाण मतलब ये लगता है कि पहली प्रतिमाधारी वो विरोधी हिंसा में प्रवृत्त हो सकता है। इसका ऐसा भी लगता है कि जैसे ऐसा कहते हैं ना, तीर्थंकर वगैरह हैं, तीर्थंकर हैं, चक्रवर्ती हैं, जो भी कोई महापुरुष हैं, तो गृहस्थ अवस्था में पंचम गुण स्थान धारण कर लेते हैं, अनुव्रत धारण कर लेते हैं, 8 वर्ष के हुए और अनुव्रत धारण कर लिए। शांतिनाथ तीर्थंकर हैं, शांतिनाथ तीर्थंकर हैं, चक्रवर्ती भी हैं, गृहस्थ अवस्था में अनुव्रत धारण कर लिए। तो अब अनुव्रत धारण कर लिए तो भी अब वो राजा हैं, और 6 खंड पे यद्यपि वो वहां तो वो जो उनका युद्ध है उसमें भी कोई त्रसंसा होती नहीं है, और तीर्थंकर चक्रवर्ती की तो विशेष रूप से ही नहीं होती होगी, क्योंकि तीर्थंकरों का पुण्य तो और विशेष है साथ में। और सामान्य भी जो भी चक्रवर्ती हो तो ऐसा कोई मार काट हिंसा उसमें नहीं होती है। लेकिन अगर वो राजा है और राज्य पद पर है, अब कोई सामने से आक्रमण कर दे, खुद अपना राज्य बढ़ाने के लिए भी नहीं करेगा, लेकिन कोई ने सामने से आक्रमण कर दिया तो वो बचाव तो करेगा ही ना। तो इस अपेक्षा से वो पहली प्रतिमा में वो युद्ध मतलब विरोधी हिंसा के रूप में वो कर सकता है, ऐसा लगता है। और ये क्वेश्चन रखेंगे कभी कोई विशेष, आप लोगों को भी कोई मिले और मुझे भी कोई मिलेगा तो और विशेष संबंध में अपन ऐसा भी जैसा अभी आपने बताया ना, ऐसा दादा ने प्रवचन में बोलते हैं कि यदि उसकी पत्नी पे कोई हमला करेगा तो ऐसा थोड़ी वो नहीं बचाएगा, उसके पूरा विरोध भी करेगा, उसका उत्तर भी देगा, युद्ध भी करेगा फिर उस प्रकार से। इस अपेक्षा से वो विरोधी हिंसा वहाँ स्वीकृत लगती है। हाँ, सामान्य लोगों के ऊपर तो ये सब हो सकता है, कोई सामान्य व्यक्ति जो अपने 5 गुणस्थान वर्ती हो उस पर तीर्थंकर आदि तो महान पुण्यमात्मा जीव है। आ रही ना आवाज? हाँ हाँ, तो तीर्थंकर आदि तो एकदम महाव्रत ही ग्रहण करते, अनुव्रत का तो उपचार कथन किया गया है, वो तो डायरेक्ट ऐसा नहीं, अभी तक अपन यही सुनते आ रहे हैं। हाँ, वो तो पूजाओं में लिखा है। हाँ, वो पूजाओं में लिखा हुआ है। अब वो पूजा है ना, पूजा है, वो स्थूल कथन है। हाँ, अभी गोमठ सार में इस तरह का एक प्रकरण आया है कि किसमें अधिक समझ लो विशुद्धि होती है, तो 4थे से 7वें गुणस्थान प्राप्त करने में या 5वें से 7वां गुणस्थान प्राप्त करने में किसमें वो निर्जरा अधिक है।
तो या मुझे एग्जैक्टली वो प्रकरण मतलब ध्यान नहीं आ रहा, वो विशुद्धि है के बारे में है, क्या है, काफी दिन हो गए पढ़े हुए, लेकिन वो 5वें से 7वां प्राप्त करने में अधिक है। तो तीर्थंकर भी 5वां प्राप्त करते हैं, 5वें से। उनको 5वां प्राप्त करने का प्रश्न क्यों नहीं उठता, क्योंकि पृथ्वी पर का तो कुछ लेते ही नहीं है वो। जब तक दीक्षा नहीं लेंगे ना तब तक उनका तो सब स्वर्गों से आता जाता रहता है। पांचवा पहली 5वें का मतलब कुछ लेने देने से, वही अपन क्रिया पे देख रहे हैं ना, कोई भी क्रिया नहीं 2 रहती कषाय चौकड़ी का अभाव। 5वां मतलब है 2 कषाय चौकड़ी का अभाव। और पहली प्रतिमा में कुछ ऐसा लेना देना और उसका भी कोई ज्यादा चक्कर नहीं दिखाई देता है पहली प्रतिमा में। वो तो दूसरी प्रतिमा से चालू होता है जो भी हमने तो एक चीजें दो चालू जगह चर्चा की ना, ऐसे एक दो जगह से ऐसे अपनी चर्चा निकली ना ऐसी, तो सब लोगों ने यही बोला महान पुरुषों के लिए ये बात लागू नहीं वो होती। आज तक अभी तक यही अपने में यही चलता आ रहा है। अपने जो भी कोई प्रवचन करेंगे सुनेंगे उसमें यही चलता आ रहा है। लेकिन मैं अभी देख के मैं कल आपको बताऊंगी वो प्रकरण कि वो किस आधार पे कहा जा रहा है। ठीक है। और ये जो पहली प्रतिमा वाला मतलब ये विरोधी हिंसा वाला प्रकरण है, थोड़ा अभी इसको और अपन मतलब ऐसे तो लगता ही है कि वो कर सकता है, फिर भी और कोई विशेष ज्ञानी अपने को मिलेंगे कभी, कल्पना दीदी वगैरह या कोई और, तो अपन उनसे फिर कंफर्म करेंगे। नहीं तो सामान्य व्यक्ति तो कर सकता है, सामान्य गृहस्थ रहते ना जो, उनकी भूमिका अलग रहती है, और ये तो एकदम ग्रंथ चारित्र वाले रहते हैं। तीर्थंकर आदि में कोई करेगा भी नहीं। तीर्थंकर उपशम श्रेणी चढ़ सकते हैं कि नहीं चढ़ सकते हैं? वैसे तो अभी इसमें अपने को लगेगा तीर्थंकर तो विशेष पुरुषार्थी है, वो उपशम श्रेणी छपा चढ़ सकते हैं। उपचार कथन से लगाया होगा, जैसे तीर्थंकर को असाता का उदय बोले वेदनीय कर्म के कारण या क्षुधातिशा आदि का है नहीं, पर कहा गया है ना, उस अपेक्षा से कहा गया है, ऐसा मान सकते हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, मतलब करना नियोग की अपेक्षा बात है, करना नियोग का बारीक कथन है। वो स्थूल कथन में हम ऐसे कहते हैं तीर्थंकर तीव्र पुरुषार्थी होते हैं, छोटा मोटा काम नहीं करते, सीधा ही करते हैं। फिर तो ऐसा कहो ना तीर्थंकर तीव्र पुरुषार्थी होते तो पहले से सीधे 7वें में जाते, फिर चौथी से भी कहीं को 7वें में पहुंचाया। पहला तो रहते नहीं है उनको, पहला हो रखा है उनको, पहला चौथे तो पहले से लेके आते हो। मतलब फिर तीव्र पुरुषार्थ तो उसमें ज्यादा दिखेगा ना, वो करना नियोग से वो बात सिद्ध होती है, समझ में आती है। ऐसे तीर्थंकर को उपशम श्रेणी मानने को भी ऐसे जनरली तैयार नहीं होते लोग, लेकिन उपशम श्रेणी ये जो मार्गणाओं में जो अपन की बारीकी से पढ़ते हैं ना, उदय स्थान बंद स्थान, तब जो वो मार्गणाओं में देखते हैं तो उन मार्गणाओं में वो तीर्थंकर वाली चीजें भी आ रही हैं, तो समझ में आता है कि ये औपशमिक चारित्र के साथ में या औपशमिक सम्यक्त्व के साथ में ये तीर्थंकर प्रकृति का वहां सत्व है, किस तरह से है, वो सारी चीजें वो समझ में आती है। मतलब डिटेल में जब पढ़ते हैं तो बारीकी में, स्थूल कथन वो चले आ रहे हैं और अपने क्या सुने सुनाए चले आ रहे हैं। हाँ, वही जैसे अपन कोई बोलेगा 18 किलोमीटर तुम चल सकते, तो 10 किलोमीटर चल पाओगे क्या? अरे जो एकदम पुरुषार्थ से छपक श्रेणी मान सकता है वो उपशम श्रेणी मान सकेगा क्या? मान सकता है, शक्ति तो है। ऐसा अपेक्षा आ जाएगा ना कथन, अनेक अपेक्षा से कथन हुए वैसे चर्चा में। ठीक है, जो जैसा है तो चलिए। तो एक उदाहरण तो यहाँ दिया कि अणुव्रति के त्रसंसा का त्याग है, फिर भी वो स्त्री सेवनादि कार्य करता है और उसमें निश्चित रूप से त्रसहिंसा होती है। तो फिर भी इस हिसाब से उसको त्रसहिंसा का त्यागी क्यों कहा है कि बाहर में दूसरी जो संकल्प रूप से या स्थूल जो त्रसहिंसा है वो बाहर में वो नहीं करता, इसलिए उसके त्रसहिंसा का त्याग कहा है। और मुनि के स्थावर हिंसा का त्याग कहा है, तो मुनिराज भी गमन करते हैं, जल में गमन करते हैं, भूमि पर गमन करते हैं, वहां त्रसजीव होते ही हैं, फिर भी वो त्रसजीव ही भी होते हैं और स्थावर जीव भी होते हैं, फिर भी उनको स्थावर और त्रस दोनों प्रकार की हिंसा के त्यागी कहा है। तो ये सब स्थूल कथन किए हैं। बारीकी में देखा जाए तो वहां हिंसा तो होती है, लेकिन हिंसा करने का अभिप्राय नहीं है, अभिप्राय में हिंसा करने का उनका लक्ष्य नहीं है, इसलिए उनको किसी को अणुव्रति किसी को महाव्रति वो उस आधार पे कहा जाता है। देखिए इसी पैराग्राफ को 282 पेज पे 282 नंबर पेज पे जो 3rd पैराग्राफ है उसको बीच में से अपने को पढ़ना है, ऊपर से ही पढ़ के आगे बढ़ जाते हैं। तथा मुनि के स्थावर हिंसा का भी त्याग कहा है, परंतु मुनि पृथ्वी जलादि में गमनादि करते हैं, वहां सर्वथा त्रस का भी अभाव नहीं है, क्योंकि त्रस जीवों की भी अवगाहना इतनी छोटी होती है कि जो दृष्टि गोचर न हो और उनकी स्थिति
पृथ्वी जलादि में ही है, ऐसा मुनि जिनवाणी से जानते हैं। वह कदाचित अवधि ज्ञान आदि द्वारा भी जानते हैं, परंतु उनके प्रमाद से स्थावर त्रस हिंसा का अभिप्राय नहीं है। एक तो प्रमाद नहीं है और फिर उनका अभिप्राय नहीं है हिंसा का। प्रमाद पूर्वक प्रवृत्ति करे। आवाज कम होने का मतलब क्या है? मैंने वो तो देख लिया, ठीक अपना। विनीत आंटी आप कुछ पूछ रहे हैं? नहीं, आवाज ही नहीं आ रही। आपको आपका नेटवर्क स्लो होगा इसलिए आप... मेरे में ही कुछ गड़बड़ होगी, इसलिए कान पे लगा के सुन रही हूँ। हाँ ठीक। कुछ गड़बड़ होगी जो भी है। एक तो क्या है, उनके प्रमाद नहीं है। प्रमाद पूर्वक प्रवृत्ति करे तो बाहर में हिंसा हो या न हो, गाथा दी है ऐसी प्रवचन सार में। प्राणी मरे या ना मरे, हिंसा अयत्नाचार से। बाहर में जीव मरे चाहे ना मरे, यदि असावधानी पूर्वक, अयत्नाचार पूर्वक, प्रमाद पूर्वक प्रवृत्ति है तो हिंसा निश्चित रूप से है। बाहर में जीव एक भी नहीं मर रहा हो, लेकिन हम ऊपर मुंह करके चल रहे हैं, तो जीव हिंसा का पाप लग रहा है, ये अप्रमाद पूर्वक प्रवृत्ति का। और तब बंध होता है नहीं, जब रहे यत्नाचार से। और अगर यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति है, यानी प्रमाद पूर्वक प्रवृत्ति नहीं है, सावधानी पूर्वक प्रवृत्ति है, तो फिर बंध नहीं होता है। बाहर में जीव हिंसा हो भी जाए कदाचित, तो भी फिर बंध नहीं होता है। तो मुनिराज के प्रमाद नहीं है और अभिप्राय नहीं है हिंसा का, इसलिए उनको हिंसा का त्यागी कहा जाता है। तथा लोक में भूमि खोदना तथा अप्रासुक जल से क्रिया करना इत्यादि प्रवृत्ति का नाम स्थावर हिंसा है, और स्थूल त्रस जीवों को पीड़ित करने का नाम त्रस हिंसा है। लोक में स्थावर हिंसा और त्रस हिंसा किसे कहते हैं? भूमि खोद रहे हैं, ये पृथ्वी काय की हिंसा। अनछना पानी बहाए जा रहे हैं, वो यूज में ले रहे हैं, वो जल काय की। बिना बात अग्नि जला रहे हैं, बुझा रहे हैं, ये अग्नि काय की। बिना बात ही वायु का संचार कर रहे हैं, वो वायु काय की। और इसी तरह से वनस्पति को तोड़ना, छेदना, भेदना, काटना, ये इसको स्थावर हिंसा दुनिया में कहा जाता है। बिना प्रयोजन, व्यर्थ में ही करे जा रहे हैं। और बाहर में स्थूल त्रस जीवों को पीड़ित करने का नाम वो त्रस हिंसा है। चींटी चल रही है, मार दिया, मच्छर दिखा मार दिया, मक्खी को मार दिया, गाय, कुत्ता, गधा ये सड़क पे दिख रहे हैं, उनको मार रहे हैं, पीट रहे हैं, इसका नाम त्रस हिंसा कहा है। यानी लोक में ये जो भूमि खोदना, अप्रासुक जल से क्रिया करना इत्यादि प्रवृत्ति का नाम स्थावर हिंसा है, और स्थूल त्रस जीवों को पीड़ित करने का नाम त्रस हिंसा है। उसे नहीं करते मुनिराज, ऐसा काम करते हैं? ये ऐसा काम नहीं करते हैं, इसलिए मुनि को सर्वथा हिंसा का त्याग कहते हैं। यानी इसीलिए मुनिराज, ये कोई मंदिर बनवाना कि कोई मकान बनवाना, मकान तो बनवाने का काम ही नहीं है, मंदिर आदि बनवाने का काम भी मुनिराज का नहीं है। वो उसमें देखो, अनुमति त्याग प्रतिमा कहाँ पर आए? अनुमति का त्याग 10वीं प्रतिमा में ही हो गया। पंचम गुण स्थान में 10वीं प्रतिमा में ही काई की अनुमति का त्याग है। जो भी आरंभ के परिग्रह के काम हैं, उन सबकी अनुमति का त्याग है। तो ये मंदिर भी बनवा रहे हैं तो आरंभ होगा कि नहीं होगा? मंदिर बनाने में जमीन खोदी जाएगी कि नहीं? नींव भरेंगे तो जमीन खोदनी पड़ेगी कि नहीं? बिना नींव के मंदिर बना देंगे? नींव भरेंगे, जमीन खुदेगी, और फिर वहां बिना पानी के बन जाएगा क्या कोई बिल्डिंग? पानी चाहिए। अब वो किसाब छानते हैं, वो कैसे छानते हैं कि एक कपड़ा लगा दिया, वो चल रहा है, छन लग रहा है, बहुत पानी चाहिए होता है बनाने में, फिर उसकी तराई होती रहती है, इतना पानी, सब अनछना चलता रहता है। और कोई पुराने जमाने में अपने कुछ लोगों ने, गृहस्थों ने विवेक पूर्वक भी बनवाए हैं, छने पानी के प्रयोग पूर्वक भी बनवाए हैं, लेकिन फिर भी वो जल काय की तो हिंसा उसमें हो ही रही है ना, सावर जीवों की हिंसा तो उसमें हो ही रही है। और अग्नि का भी यूज में होता है, ईंटें वीटें जो बनती है वो पकती है, तो अग्नि का भी यूज होता है, वायु का भी यूज होता है, सभी तरह के काम होते हैं। तो वो मुनिराज ये इस तरह के आरंभ के त्यागी हैं, वो ये सब काम नहीं करते हैं
न बाहर में कोई स्थूल तरह से हिंसा करते हैं, इसलिए उनको सर्वथा हिंसा का त्याग कहते हैं। तथा इसी प्रकार असत्य स्तेय अब्रह्म परिग्रह का त्याग कहा है। और इसी तरह से जो भी बाहर में दुनिया में जिसे हम झूठ, चोरी, कुशील परिग्रह कहते हैं, इस तरह का मतलब कुशील अब्रह्म लिखा है, कुशील वर्ड नहीं लिखा, अब्रह्म यानी दुनिया में स्त्री सेवन, स्व स्त्री का सेवन है तो भी वो अब्रह्म है ना। स्व स्त्री का सेवन करता हो उसे ब्रह्मचारी कौन कहेगा? स्व स्त्री के सेवन करने वाले को ब्रह्मचारी कहा जा सकता है क्या? नहीं है ना। इसका मतलब क्या है? वो अब्रह्मचारी है। अब्रह्मचारी है तो वो अब्रह्म का सेवन कर रहा है। तो मुनिराज क्या ऐसे अब्रह्म का सेवन करते हैं? स्व स्त्री का भी सेवन करते हैं? नहीं करते, इसलिए उनको ब्रह्मचर्य कहा है। लेकिन वो जो मैथुन संज्ञा है नवे गुण स्थान तक, वेद का उदय है, वो वेद का उदय है, वो बारीक बात है। लेकिन दुनिया में ब्रह्मचर्य और अब्रह्मचर्य किसे कहते हैं? दुनिया में स्त्री सेवन करने को अब्रह्म कहते हैं और स्त्री सेवन का त्याग करने को ब्रह्मचर्य कहते हैं। दुनिया में यही नाम है। इसी आधार पे मुनिराज को भी वो ब्रह्मचर्य महाव्रत कहा जाता है। ठीक है। ऐसे ही और भी असत्य, चोरी, परिग्रह का त्याग। अभी परिग्रह के त्याग की बात समझो। परिग्रह कितने प्रकार के होते हैं? ये नीचे दिया है, ये सब आगे भी। परिग्रह कितने प्रकार के होते हैं? बोलिए बेला, कहाँ गई बेला भाभी? रेणु जी बोलिए, परिग्रह कितने प्रकार के होते हैं? 24। 24 से पहले मतलब 24 तो टोटल बता रहे हो आप, उससे पहले भेद करो। अच्छा, 14 अंतरंग और 10 बाह्य। हाँ, मतलब 2 प्रकार के, अंतरंग दो परिग्रह प्रकार और बहिरंग बाह्य परिग्रह। तो परिग्रह, परिमाण, अनुव्रत या अपरिग्रह महाव्रत, वो किसको कहा जाएगा, कब कहा जाएगा? अंतरंग परिग्रह के त्यागी को कि बहिरंग परिग्रह के त्याग के आधार पे? बहिरंग परिग्रह के त्याग के आधार पर ही कहा जाता है ना कि या परिग्रह महाव्रत है कि परिग्रह परिमाणु अणुव्रत है। अंतरंग परिग्रह के आधार पे कोई कहता है कहा जा सकता है, उसका परिमाण वो नहीं होता है। तो जैसे दुनिया में बाहरी परिग्रह के आधार पर ही अपरिग्रह या परिग्रह कहा जाता है, तो मुनिराज के पास वो बाहरी परिग्रह नहीं है। क्षेत्र, वास्तु, हिरण्य, स्वर्ण, धन, धान्य, दासी दास, कुप्य, भांड, वो नहीं है कुछ भी उनके पास, इसलिए उनको अपरिग्रह महाव्रत का धारी कहा जा रहा है। लेकिन अंतरंग परिग्रह है कि नहीं है? संज्वलन जन्य 4 कषाय और 9 कषाय संज्वलन जन्य, वो है कि नहीं है? वो है। अब कर्णानियोग की बारीकी में देखा जाएगा तो परिग्रह का सद्भाव कहाँ तक है? 10वें गुण स्थान तक है, वो तो फिर परिग्रह का सद्भाव है। लेकिन यहाँ पर 6ठे 7वें गुण स्थान में उनको ब्रह्मचर्य अपरिग्रह महाव्रती कह रहे हैं। तो ये चरणानियोग में ऐसा स्थूल कथन जो लोक में जो चलता है, जो अर्थ चलता है, उस आधार पे चरणानियोग में कथन किया जाता है। लेकिन कर्णानियोग की अपेक्षाएं अलग है। तो यहाँ वो केवल ज्ञान गम में अपेक्षा नहीं चलेगी। फिर आचरण कैसे होगा? 10वें गुण स्थान तक परिग्रह रखेंगे, आचरण उस आधार पे नहीं होगा, उस सूक्ष्मता के आधार पे आचरण नहीं होगा। और 9वें गुण स्थान में मैथुन संज्ञा कही है, तो फिर 9वें गुण स्थान में कुछ काम दिखाओ, तो वो काम दिखेगा नहीं। वहां परिग्रह कहा है तो वो भी काम दिखेगा नहीं। इसलिए ये यहाँ पर जो ऊपर कहा कि यहाँ पर स्थूल पने की अपेक्षा से लोक प्रवृत्ति की मुख्यता सहित उपदेश दिया है, केवल ज्ञान गोचर सूक्ष्म पने की अपेक्षा से नहीं। देखिए ये पैराग्राफ पढ़ते हैं, यही बातें इस तरह की है। इसमें केवल ज्ञान के जानने की अपेक्षा तो असत्य वचन योग 12वें गुण स्थान पर्यंत कहा है। योग मार्गणा पढ़ी थी अपन ने। योग मार्गणा के कितने भेद हैं? योग मार्गणा के कितने भेद हैं? बोलिए अनीता आंटी। 15 भेद। हाँ, कौन कौन से 15 हैं? 4 वर्ण के हैं, 4 वचन के हैं, 4 मनोयोग, 4 वचन योग, 7 काय योग के हैं। 4 वचन के सत्य 4 मनोयोग, 4 वचन योग और 7 काय योग, ये 15 भेद योग मार्गणा के हैं। तो 4 मनोयोग, 4 वचन योग कौन से हैं?
बोले विनीता आंटी। अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए, वीडियो बंद हो गया। हाँ जी, हाँ ठीक हो गया। हाँ सत्य मनोयोग, असत्य मनोयोग, उभय मनोयोग, अनुभय मनोयोग। सत्य वचन योग, असत्य वचन योग, उभय वचन योग, अनुभय वचन योग और हाँ। 7 काय योग। बस कायोग रहने दीजिए, बस कायोग रहने दीजिए। सत्य, असत्य, उभय, अनुभय, ये 4 प्रकार के मनोयोग हैं, 4 प्रकार के वचन योग हैं। तो सत्य और अनुभय वचन योग ये होता है 13वें गुणस्थान तक, और असत्य और उभय वचन योग ये होता है 12वें गुणस्थान तक। यानी 12वें गुणस्थान तक असत्य वचन योग कहा है। असत्य वचन योग का मतलब क्या है? झूठ बोलते हैं। असत्य वचन योग का मतलब क्या है? असत्य का मतलब सीधा सीधा क्या होता है? झूठ। और वचन योग यानी बोलना। तो 12वें गुणस्थान वर्ती मुनिराज झूठ बोलते हैं? झूठ बोलते हैं क्या? कि वो ऐसा स्थूल झूठ जिसे हम झूठ बोलते हैं ऐसा नहीं होता है, लेकिन वो वहां इस तरह का कहा है। असत्य का मतलब है कि जो वस्तु जैसी है उसको वैसा नहीं जाना, ऐसा हो सकता है, वैसा नहीं। देखो वहां कोई वचन बाहर में तो है ही नहीं। 12वें गुणस्थान में बाहर 12वें गुणस्थान में बोलने की क्रिया है क्या? बोलने की क्रिया तो 7वें गुणस्थान में ही नहीं है। 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां बाहर के वचन तो है ही नहीं, लेकिन फिर भी वचन योग है। अभी अपन ने शुक्ल ध्यान में पढ़ा कि वो योगों का परिवर्तन हो रहा है, तो वचन योग तो है वहां पर 11वें में भी 12वें में भी। तो ये भी बड़ा स्थूल कथन है कि अकेला बोलना उसी को अपन वचन योग कहें, पर अंदर अंतर्जल्प वो भी वचन योग होता है, और उसके माध्यम से आत्मा के प्रदेशों में परस्पंदन होता है, इसलिए वचन योग कहा है। और वो अनुभव वचन योग भी वहां पर कहा है। तो ये बारीक केवल ज्ञान गम्य बात है। लेकिन सत्य महाव्रत कहाँ कह दिया? सत्य महाव्रत तो कह दिया 6ठे 7वें में, और असत्य वचन योग कहाँ तक चला रहे हैं? वो 12वें तक। तो एक कथन है चरणानी योग का, एक कथन है करणानी योग का। दोनों अनुयोगों की कथन शैली, उनके देखने का जो चश्मा है, जो उनका लेंस है, वो अलग अलग है। एक का बहुत बारीकी तक देखता है और एक का मोटा मोटा देखता है। ये अनुयोगों की कथन शैली का अंतर है। तो केवल ज्ञान के जानने की अपेक्षा तो असत्य वचन योग 12वें गुणस्थान पर्यंत का है, केवल ज्ञान गम्य है। अदत्त कर्म परमाणु आदि परद्रव्य का ग्रहण 13वें गुणस्थान पर्यंत है। 13वें गुणस्थान तक योग है। योगों से क्या होता है? आश्रव होता है कि नहीं? 13वें गुणस्थान में इरियापथ आश्रव होता है। तो वो जो कर्म आ रहे हैं वो कोई देता है जब आते हैं क्या? बिना दिए ग्रहण हो रहे? बिना दिए ग्रहण हो रहे हैं। वो अदत्ता दानम स्तेयम, अदत्ता दानम स्तेयम हो रहा है वहां पर 13वें गुणस्थान में। तो अदत्त कर्म परमाणु आदि परद्रव्य का ग्रहण 13वें गुणस्थान पर्यंत है। ये कार्मण वर्गणाओं का ग्रहण, नो कर्म वर्गणाओं, आहार वर्गणाओं का ग्रहण वो भी होता है 13वें गुणस्थान में। शरीर की स्थिति आदि जो है वो भी ग्रहण होता है। ये सब अदत्ता दान, ये कितनी मतलब कितनी बारीकी से। अब बताओ ये अदत्ता दान है कि अपन तो इसको मानने को तैयार नहीं है कि ये अदत्ता दान है, लेकिन ये केवल ज्ञान में ये भी अदत्ता दान के अंतर्गत लिया। तो वहां पर इतना स्थूल, इतना सूक्ष्म कि वहां पर वो चोरी का मतलब, अब शब्द बने से तो स्ते शब्द बोल रहे हैं इसलिए इतना अपने को फीलिंग नहीं आ रही। चोरी शब्द कहें तो कैसा लगे कि 13वें गुणस्थान में भी चोरी हो रही है, लेकिन सूक्ष्म कथन है। अदरवाइज वो चोरी का त्याग कहाँ पर हो गया है? कोई 6ठे 7वें गुणस्थान में अस्तेय महाव्रत, अचौर्य महाव्रत है। वेद का उदय 9वें गुणस्थान पर्यंत है। ये बात अपन ने कर ली कि वेद का उदय भी 9वें गुणस्थान तक है, और यहाँ पर 6ठे 7वें में ब्रह्मचर्य महाव्रत कह रहे हैं। अंतरंग परिग्रह 10वें गुणस्थान पर्यंत है। सूक्ष्म लोभ है ना, लोभ का उदय वहां तक है, 10वें गुणस्थान तक अंतरंग परिग्रह है, और यहाँ 6ठे 7वें में यहाँ परिग्रह महाव्रत कह रहे हैं। बाह्य परिग्रह समावरण आदि भी केवली के भी होता है। और आप बात देखो,
ये तो अभी अपन अंतरंग परिग्रह की अपेक्षा कह रहे हैं कि छठे सातवें में बाहरी परिग्रह का त्याग हो गया, और यहाँ कह रहे हैं केवली भगवान के भी समावेशन आदि ये किसके हैं, किसके कर्म के उदय से हैं? केवली भगवान के ही है ना, उन्हीं के है वो। तो ये बाह्य परिग्रह समावेशन आदि उनके भी होता है। देखो अब यहाँ पे भी स्थूल कथन, इसको जो बाह्य परिग्रह कह रहे हैं ना समावेशन को, अभी एक अपेक्षा अपन कहते हैं कि उनके पीछे कमंडल भी परिग्रह नहीं है, क्योंकि उसमें एकत्व ममत्व नहीं है, वो तो उपकरण है। और अरहंत भगवान के समावेशन को भी परिग्रह कह रहे हैं, तो अरहंत भगवान के क्या उस समावेशन में एकत्व ममत्व है कि मेरा समावेशन इतना बड़ा, इतना सुंदर, स्वर्ग से सुंदर, अनुपम है, ऐसा कुछ है? लेकिन उनके निमित्त से है, उनके कर्म के उदय से वो उस अपेक्षा से यहाँ परिग्रह कहा है, ऐसा समझिए। बोलिए पूर्णिमा आंटी। बाह्य परिग्रह, वो चरणानी योग को तो कथन चल रहा था, और इसमें ने करणानी योग को पंडित जी ने मिला दिया। सीधी बात है, चरणानी योगी को कहाँ पकड़ने में आएंगी? ये तो केवल ज्ञान गम्य बातें हैं ना, ये तो बिल्कुल बोल रहे। लेकिन मतलब कितना ऐसा लग रहा है ना कि कहाँ ऐसे कंपैरिजन हो रहा है दोनों का बराबर। नहीं तो अपन क्या एक तरफ पढ़ते हैं फिर दूसरा पढ़ते हैं, ऐसा कंपेयर दिमाग में आता ही नहीं है, ऐसा कंपैरिजन। और फिर भी वेद तक का, वेद वाला समझ लो आता है, ये चोरी का और परिग्रह का, अनंत भगवान के, ये तो ऐसा विचारने में ही नहीं आता है कि वहां भी ऐसा में रहते हुए समोसरण से तो अलग ही है ना। समोसरण में रहे कि नहीं रहे वो तो अपने आप में ही है, मगर फिर भी समोसरण को उनके नाम से कहा जा रहा है। और वास्तव में तो परिग्रह की जो परिभाषा दी है मूर्छा परिग्रह, हाँ वो तो है ही नहीं, इसलिए वो परिग्रह नहीं कहा जाता है। लेकिन फिर भी ये स्थूल कथन है कि वो परिग्रह, अब ये कहीं तो वो कर्णानियोग सूक्ष्म हो रहा है, और यहाँ पर ये कर्णानियोग स्थूल कह रहा है कि परिग्रह है उनके बाहर, ऐसा है। अलग अलग अपेक्षाएं हैं। बाह्य परिग्रह समावेशन आदि केवली के भी होता है, परंतु मुनि को प्रमाद से पाप रूप अभिप्राय नहीं है, क्योंकि पापों की परिभाषा में पहला शब्द क्या दिया है? प्रमत्त योगात। फिर प्राण व्यपरोपणम, हिंसा, असद अभिधानम, अनृतम, अदत्तादानम, स्तेयम, मैथुनम, अब्रह्म, मूर्छा परिग्रह, वो सबके पहले प्रमत्त योगात है। तो प्रमाद से पाप रूप अभिप्राय नहीं है। और लोक प्रवृत्ति में जिन क्रियाओं द्वारा यह झूठ बोलता है, चोरी करता है, कुशील सेवन करता है, परिग्रह रखता है इत्यादि नाम पाता है, वे क्रियाएं इनके नहीं है, इसलिए असत्यादि का इनके त्याग कहा जाता है। दुनिया में जिसे हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह कहा जाता है, वैसे हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह मुनिराज के नहीं है, इसलिए उनको ये पापों का त्यागी, महाव्रती कहा जाता है। इस प्रकार से ये चरणानियोग की कहने की, कथन की ये शैली है। और शेष चर्चा अपन कल करेंगे आगे। कोई प्रश्न है किसी को? चलो जिन्होंने बोलिए विनीता। ये असत्य जो कहा अभी वचन योग में, तो वचन संक्रांति कहेंगे। 3 संक्रांति में से जो होती है शुक्ल ध्यान में, उसी को लेके समझेंगे भाई। वचन संक्रांति या एक संक्रांति है ना, एकत्व वितर्क ध्यान वाले को। देखो संक्रांति तो शुक्ल ध्यान के समय है। हाँ जी, हाँ जी, जो शुक्ल ध्यान है ना उसमें है। हाँ, यहाँ तो हाँ 12वें गुणस्थान में। अब वो परिवर्तन हो रहा है अगर, तो उसको संक्रांति कहेंगे। और वो परिवर्तन होता ही है, योगों में परिवर्तन होता है। हाँ जी, हाँ। तो उस आधार पे उसको कहेंगे। नहीं, समझने के लिए असत्य वचन योग कैसे समझे? नहीं ऐसे ही समझे कि जिसकी जहाँ सत्ता होती ना, सत्ता है। देखो जैसे अपने टाइफाइड हुआ, अपन ने टेस्ट कराया, टाइफाइड आ गया, और फिर 8 दिन दवाई लेते लेते अपने को बराबर अच्छा लगने लग जाता है, ठीक हो जाते हैं। डॉक्टर की दवाई लेते तो 8 दिन में ठीक हो ही जाते हैं, एलोपैथिक में तो बिल्कुल। और कमजोरी भी ज्यादा नहीं लगती है, तो अपने को क्या लगता है हम तो एकदम ठीक हो गए। या समझ लो वैद्य की भी ले रहे हैं तो भी थोड़े दिन में ऐसा लगता है हम ठीक हो गए। लेकिन वो डॉक्टर या वैद्य जी वो क्या कहते हैं कि नहीं, अभी वो परमाणु है, वीकनेस नहीं, वो उसका जब तक अंदर वो भी जो भी कीटाणु उसका बैक्टीरिया है वो है, दोबारा टेस्ट कराते हैं। ये तो टाइफाइड तो समझ लो ऐसी है। अभी ये कोविड है समझ लो, कोरोना के टेस्ट होते थे ना, हाँ जी, तो
15 दिन क्वारंटाइन रहना है, वो दवाई लेनी है, वो सब ले ली। हाँ फिर जब दोबारा टेस्ट कराते थे तो डॉक्टर अरे खुद कहते थे कि आप 20-25 दिन से पहले टेस्ट मत कराओ, नहीं तो फिर से पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि वो डेड अच्छा सेल्स वहां बची रहती हैं। तो वो तो यही है है, अगर वो ऐसे ठीक हो गए, वो बोलते हैं हमारी हाँ। तरफ से आप ठीक हो, बिल्कुल ओके हो, लेकिन टेस्ट कराओगे तो आ जाएगा। तो वो टेस्ट है, वो तो करना नहीं हो, वो केवल ज्ञान गम में है। तो वहां टेस्ट कराया है तो ये पकड़ में आ जाता है कि है इनके सद्भाव, असत्य वचन योग है, बाहर से देखने में कोई असत्य नहीं है, नहीं वो तो क्या भी नहीं है, सवाल ही परिणाम नहीं, बस सवाल ही नहीं उस तरह का तो, पर वो केवल ज्ञान गम में है। केवल ज्ञान गम में लिखा ही है यहाँ, केवल ज्ञान के जानने की अपेक्षा। हाँ ठीक। चलिए जिनवाणी से करते हैं। स्याद्वाद नये षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध का, परु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार।